राधे राधे। गवार, एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिलते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी। लड़की शादी होके आ गई अपने ससुराल। सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेके जाता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं। पति, आपको इतनी लंबी और गहरे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वह दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, कह के कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गवार से पीछा छुड़ा सकूं। तो दुल्हन मगर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती और ना जाने किस किस से बातें करती। मगर उधर लड़की की माँ बिन शिकायत के दिन भर चूल्हा चौके से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कान लेके फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही ईमानदार, मेहनती और ईमानदार। करीब करीब महीने भर बीत गए मगर पति पत्नी अब तक एक साथ सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसीलिए वह ज्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी जो वह हर रात को लिखता था। ऐसी लड़की के पास एक स्कूटी था, वह हर रोज बाहर जाती थी पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द बोल के खाना फेंक देती है। मगर वह शांत रहने वाला लड़का पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का, जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। लड़की के पास एक स्कूटी था, वह हर रोज बाहर जाती थी पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर माँ को अपशब्द बोल के खाना फेंक देती है। मगर वह शांत रहने वाला लड़का पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का, जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। लड़की दिन में आई थी तो तुम्हारे पास तुम ही न तो लौटाया था मुझे। लड़का, खाली हाथ कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वाले ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने पति। हम अपने दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते हैं। लड़का चालाक इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो इसका भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी। और जब भी तुम्हें छून चाहता हूँ, बहुत नखरे हैं तुम्हारे। बस कहती हो शादी के बाद। लड़की, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गवार के साथ सो ना सकी, क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगानी बाकी है। बस अब लगा दो। सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का, पैसे चाहिए। लड़की, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा। मेरे बाप से 3 लाख रुपए से मारुति कार ली है, बस कुछ गहने हैं, वह लेके आऊंगी आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है। उससे लड़के वाला कोई नहीं था। रात को 8 बजे लड़के का मैसेज आता है
व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है कि सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊं क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती हैं। लड़का उठ के जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा, बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कह के दरवाजा बंद करके अंदर आती है कि पति बोलता है कि वह अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाजा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाजा खोले बिना कहती है कि चाबियां दो अलमारी की। लड़का तुम्हारे बिस्तर के पैर तले है चाबी, मगर लड़की दरवाजा नहीं खोलती बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े जोर से गाना बजा रखा था, फिर वह अलमारी खोल के देखती है जो उसने पहली बार खोला तो क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड थे जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ थे और उसके मिल्कियत लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नजर डायरी में पड़ती है और वह जल्द से वह डायरी निकालते पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी, अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने जूझ कर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसास कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारे हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसीलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपने प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोजकर ये पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और पहली शादी भी हो चुकी है, पर आपको पता ना सके क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो एक का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप ने मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे ही अकाउंट में कर दिए हैं, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसीलिए भेजी ताकि जब तुम्हें तुमसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कभी दूर घूमने। दहेज इस नाम से नफरत है मुझे क्योंकि मैंने दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे पापा के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया न लेना, मर्द हो तो कमाए खिलाना, तुम आजाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक की पेपर है जहां मैंने पहले ही साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीजें लेके जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी, ना चाहते हुए भी गंवार के शब्द से दिल को छुआ था, ना चाहते हुए भी गंवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलके नम थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि अपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद की आगे माँ को। तो सॉरी दोस्तों, मैं आगे कहानी नहीं पढ़ सकती क्योंकि मेरी बेटी बहुत रो रही थी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।